मेरा पहला बैच था वो, सीपीटी का पहला बैच था, उसमें सीपीटी नया नया आया था। तो मैंने और सर ने एक संग पढ़ाना चालू किया, समझ में आ रहा है। तो सर जो अकाउंट्स और लॉ पढ़ा रहे थे उस समय, और हम इकोनॉमिक्स और मैथ स्टैट्स पढ़ा रहे थे हम। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पढ़ाओ। मैंने बोला कि यार वो मेरे से पढ़ेंगे क्या यार, सीनियर बच्चे हैं। बोला हाँ पढ़ेंगे, हम बोल चुके हैं क्लास में वो लोग को पढ़ना पड़ेगा। तुम समझो यार, अगर तुमको कंटेंट मिल रहा है, तुम ये थोड़ी देखो कि बड़ा है कि छोटा है, तुमको तो कंटेंट चाहिए ना। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो मेरा पहला बैच था, मेरा भी हाथ पैर लड़खड़ाया। आई स्टिल रिमेम्बर, वो यहाँ पे नहीं हुआ था। वो 141 बीके पाल देखे हो तुम लोग, उसके ऊपर में और एक तो रूम हम लोग ले रखे थे, एक रूम का था वो, वहाँ 20-25 बच्चे अकोमोडेट होते थे। याद से हम तुमको 13 ईयर्स बैक का बात बता रहे, 12 to 13 ईयर्स पहले का बात बता रहे हैं, जब मैं खुद शायद क्लास 12 में थी, उससे भी पहले आई थिंक 14-15 ईयर्स बैक का बात बता रहे हैं। तुम समझ में आ रहा है। तो क्लास 12 में ना, तुमको तो बोले हम 10 से पढ़ा रहे, क्लास 12 में खुद मेरे स्कूल के जो बच्चे थे ना 11-12 के, इकोनॉमिक्स वगैरह के और मैथ्स के, वो हम खुद उन लोगों को पर्सनल ट्यूशन देते थे, मेरा खुद का बैच था। आई वॉज अर्निंग वेरी वेल व्हेन आई वाज इन क्लास 12 जस्ट बाय टीचिंग। 40-50 हज़ार रुपया महीना का उस समय बना लेते थे, तुमको समझ में आ रहा है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। सुनो, अब फिर उसके बाद क्या हुआ। पहला बैच था, सीपीटी उस समय नया नया आया था, सीपीटी पहले नहीं था ना, पहले हम लोग का रिटन एग्जाम हुआ करता था उसमें, फाउंडेशन में तुम लोग का चारों पेपर डिस्क्रिप्टिव। फिर सीपीटी आया, फिर चेंज हुआ, सीए फाउंडेशन बाद में हुआ, पहले सीपीटी में चारों पेपर टिक्की टिक्की था, पूरा ही चारों टिक्की टिक्की, हाँ, 50-50 200 मार्क्स का। तो सीपीटी आया, हम खुद सीपीटी देने वाले थे। 12 के बाद जस्ट हम लोग दे देते थे, हम लोग वेट भी नहीं करते थे, जैसे बोर्ड्स खत्म हुआ ना अप्रैल में, मई में हम लोग बैठते थे। जैसे तुम लोग तो अभी 6 महीना वेट करते हो, और तुम लोग का गलती नहीं है, डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, हम लोग टिक्की टिक्की सीपीटी था। तो मेरा खुद का 12 एग्जाम था प्लस सीपीटी भी था, तो हम भी तो साइड बाय साइड तैयारी कर ही रहे थे ना सीपीटी का भी, यू अंडरस्टैंडिंग, और हम पढ़ा भी रहे थे ये दोनों सब्जेक्ट, तो मेरा कमांड भी अच्छा था। तो अब मेरे को सर ने बोला कि, भैया ने बोला तुम तो पढ़ाती हो, 11-12 तक तो पढ़ा ही रही हो, 12 को भी पढ़ा रहे खुद 12 में। तो बोला सीपीटी का सिलेबस तो सेम ही है ना, तुम ही पढ़ाओ मेरा बैच को। हम बोले वो लोग मेरे से पढ़ेगा क्या, बोले हाँ पढ़ेगा भैया से। हम लेकिन मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स किसी से नहीं पढ़े, हम खुद से पढ़े। बाकी जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स वो सब उनसे पढ़े। हम लोग कोई और एक्सटर्नल टीचर को कभी नहीं देखे, और कभी ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मुझे अलग से पढ़ाया 1-to-1 बेसिस में। जो बैच रहता था उसी में एज अ स्टूडेंट मुझे बैठना पड़ता था। मेरे ऊपर और एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता था, कुछ बदमाशी भी नहीं कर सकते थे। मोहित सर की बहन है, मोहित सर की बहन है, गौर करिए, मोहित सर की बहन है, बदमाशी किया, एक वो परफॉर्मेंस प्रेशर, अरे इसका खराब हो जाएगा, तो खराब तो कभी होना ही नहीं था। ऐसे ही मेरे ऊपर बचपन से एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना, वो था, समझ में आ रहे, होता है ना जब घर में तुम्हारा बड़ा भाई अच्छा है पढ़ने में, तो तुमको भी वैसा होना ही पड़ता है, और थे वैसे ही थे, समझ में आ रहे। क्या बोल रहा है। नहीं ताना नहीं मिलता था ना, वैसा किया ही नहीं ना कुछ हरकत की ताना मिलेगा। सब ऐसे बोलता भाई बहन दोनों हो तो ऐसा हो, समझ में आ रहा है। हम लोग, तुमको समझ में आ रहा है, उन्होंने भी क्लास 10 से पढ़ाना चालू किया। फिर मेरा जब 10 खत्म हुआ, बोर्ड्स एग्जाम जस्ट जब जो छुट्टी मिलता है ना रिजल्ट के पहले, चालू पढ़ाना चालू करो तुम भी। और मेरे को तो पढ़ाने में मजा आ रहा था, आई वाज वेटिंग कब 10 का बोर्ड्स खत्म हो, मैंने भी पढ़ाना चालू किया। वी ऑलवेज स्टार्टेड विद वन सिंगल स्टूडेंट। उस बच्ची का नाम मेरे को आज भी याद है, श्रीजा जैन, शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर लेवल मेरे से पढ़ी है। कभी मौका मिलेगा तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। नाउ शी इज गेटिंग सेटल्ड, पीडब्ल्यूसी में काम करती है, शी इज अर्निंग वेरी गुड पैकेज। शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, शी वॉज इन आई थिंक क्लास 4 या 5 में थी तब उसने मुझसे पढ़ा था, एंड आई हैड जस्ट गिवन माई बोर्ड्स एग्जाम ऑफ 10। श्रीजा जैन वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। फिर ऐसे कर करके तुमको ना बैचेस बनता गया। तो जब हम सीपीटी दे रहे थे, जब हम क्लास 12 में थे और तैयारी भी कर रहे थे, तो मुझे भैया ने बोला तुम पढ़ाओ। हम बोले लोग पढ़ेगा क्या मेरे से, बोले हाँ क्यों नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, उन लोग को नॉलेज देखना है तुम्हारा, उम्र थोड़ी देखना है। तो मेरे को अभी भी याद है, 2 तल्ला का वो बिल्डिंग था, 2 तल्ले में क्लासेस हुआ करता था। सो आई जस्ट वेंट देयर, छोटा सा रूम हुआ करता था, उसमें हम लोग का कैपेसिटी 20-25-30 बच्चा का होगा मैक्सिमम उस सिंगल रूम में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे वेरी विविडली। व्हाइट कलर का एक टी शर्ट पहन रखा था मैंने, मेरे को अभी भी याद है, ब्लू कलर का जीन्स था, एंड आई जस्ट स्टार्टेड। और उस समय व्हाइट बोर्ड मार्कर हुआ करता था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया था, मार्कर हुआ करता था। मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया टॉपिक पढ़ाना, समझ में आ रहा है। तो पूरा क्लास भरा हुआ था, मतलब 25 बच्चा भी उस समय, मतलब भरा, ऐसे मेरे को आदत था, हम उसी रूम में पढ़ाते थे। बट एक होता है ना तुमसे कोई बड़ा पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, तो थोड़ा सा तो नर्वसनेस इज बाउंड टू हैपन ना। परफॉर्मेंस एक वो रहता है ना, कैसा होगा नहीं होगा, हमको आता सब है, हम कहीं नर्वसनेस से कुछ गलत नहीं पढ़ा दे, होता है ना ऐसा। तो पहला 10 मिनट मेरे को अभी भी याद है, आई वॉज अ बिट अनकंफर्टेबल, क्योंकि लॉट ऑफ बॉयज वेर ऑल्सो देयर हु वेर देयर टू जज।
लोग पहले तुमको जज करते हैं ना, तुम्हारे को देखते हैं ये पढ़ाएगी, ये हंसी मजाक चलता रहता है। एंड कुछ स्टूडेंट जेवियर्स के भी थे तो थोड़ा और वैसा था कि अरे 12 से पढ़ रहे जेवियर्स के बच्चे। देन 10 मिनट थोड़ा नर्वसनेस था, बट जैसे ही तुमको पता है पढ़ाना हमारे खून में है बचपन से ही, जैसे ही एक बार लेते हैं ना ऑन द डाइस कमांड लेते हैं, फिर मतलब पता ही नहीं है सामने तुम्हारे कौन है। वी गेट सो एंगेज इन टीचिंग, बस पढ़ाना चालू किया और फिर क्या था, बच्चे तो फैन बनने ही थे ना, बच्चे नहीं मतलब जो भी थे बड़े लोग थे फैन बन गए बस। फिर स्टार्टेड टीचिंग, पूरा फिर पढ़ाया, उन लोग का बैच खत्म किया, फिर मेरा भी मैंने तैयारी किया, उनको भी पढ़ाया मैंने साथ साथ। तो ऐसे हम लोग पढ़ाई करते थे। फिर जैसे जब भैया का एग्जाम्स चल रहा है, जैसे मान लो ही वॉज ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्स दैट टाइम ना, तो उनका सी इंटर का एग्जाम आ गया, तो उनका बैच ही यूज्ड टू हैंड ओवर टू मी, तुम पढ़ाओ अब इन लोग को। अब क्योंकि वो तो 2-3 महीना का ब्रेक लेंगे ना, इंटर के एग्जाम में थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, तो वो अपना पढ़ाई करे सेल्फ स्टडी। फिर 2-3 महीना मैंने उनके बैच को पढ़ाया, फिर वैसे उनका एग्जाम मैंने पढ़ाया, तो ऐसे हम लोग दोनों पैरेलली एक संग पढ़ा के वी ग्रू दिस वे। समझ में आ रहा है? और फिर डिग्री मिलने के बाद तो तुम्हारे वैसे भी एक वो हो जाता है, तब तक हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके थे। और ये इंस्टीट्यूट एक्वायर किया था व्हेन वी बोथ हैव क्लियर्ड सीए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप वी यूज टू इंक्रीज। मतलब पहले वो वाला सेंटर में पढ़ाते थे, पहले घर में पढ़ाते थे, दैट वाज जस्ट 250 स्क्वायर फीट का रूम, एक छोटा सा रूम हुआ करता था, वहां पढ़ाते थे, वहीं पे पढ़ना खाना सोना, वहीं हम लोग दोनों ने सीए क्वालिफाई किया है। तुम लोग कंप्लेन करते हैं ना रूम नहीं है जगह नहीं है, हम लोगों ने भी एक रूम में पढ़ाई की है, 250 स्क्वायर फीट का रूम है, उसी में किचन, उसी में सोना, उसी में हम लोग का फैमिली, वी वर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर, मैं थी, मेरे भैया थे, मम्मी पापा थे, हम लोग वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, एक छोटा सा टीवी था वहीं देखते थे, एवरीथिंग वी हैव डन देयर ओनली। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि वी वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून और अ गोल्डन स्पून, एक्चुअली वी वर बॉर्न, बट तुमको पता है ना फैमिली रिफ्ट्स वगैरह होता है, वी डोंट गेट द शेयर इन द प्रॉपर्टी, सो दैट हैज हैपेंड विद माय फादर, वी डिड नॉट गेट अ गुड शेयर इन द प्रॉपर्टी, जो मिलना चाहिए, डिवीजन होता है ना, जो वैसे झगड़ा वगड़ा जो होता है। देन वट एवर वी हैव डन थ्रू आवर टैलेंट एंड आवर हार्ड वर्क। तो हम लोगों ने क्लास 10 से पढ़ाना स्टार्ट किया, वी हैव डन ऑल द ट्यूशंस, या जो भी हम लोगों ने किया, जितने भी कोर्स फीस वगैरह देने पड़ते थे, वी हैव डन विथ ऑल आवर ओन इनकम, एंड वी स्टार्टेड एंजॉइंग दिस प्रोफेशन। फिर देन व्हेन माय ब्रदर क्लियर्ड सीए, इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन, उनको बहुत अच्छा जॉब ऑफर भी आ रहा था, सो इट वाज अ टाइम टू डिसाइड करना क्या है, क्या इसी लाइन में आगे जाना है, क्या उतना रिजल्ट आएगा, रेम्युनरेशन आएगा, कि नाउ आई हैव टू चेंज माई लाइन, क्या मुझे काम करना है। देन ही टुक अ कॉल कि नहीं पढ़ाना ही है, एंड एट दैट टाइम व्हेन ही क्लियर्ड हिज फाइनल, आई वाज यंगर देन हिम ना, तो उस समय आई कुड नॉट टेक द डिसीजन, ही हैज टेकन कि नहीं पढ़ाना है, सो वी कंटिन्यूड, मैंने भी पढ़ाया। फिर मैंने भी कभी जॉब लाइन को दिमाग ही नहीं लगाया, हाँ मैंने वर्क किया है 3-4 महीना टू गेन एक्सपीरियंस, बट वी बोथ वर ऑलवेज एनग्रॉस्ड इनटू टीचिंग, पढ़ाना ही है हमें, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया था जितना रिटर्न आपको क्लास 12 में आ जा रहा है, 12 एज अ स्टूडेंट मेरे को उतना रिटर्न आ रहा है, उतना तो मेरे को जॉब वाला ही नहीं दे रहा है रिटर्न सीए क्वालिफाई करने के बाद। समझ में? तो मेरे को पता था मेरा टैलेंट किस में है, तो मैंने इस प्रोफेशन को अपना पैशन बनाया और अपना वोकेशन बनाया, और इसमें फिर मजा आने लगा, एंड द नंबर वेंट ऑन इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। समझ में आ रहा है? एक एक करके वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इनटू मल्टीपल कोर्सेज। अब जैसे सीएमए, एमईपीएल वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद दैट कोर्स, बहुत सारे बच्चे तो जानते ही नहीं थे सीएमए कोर्स होता क्या है, हम लोगों ने प्रचार किया सीएमए कोर्स का, और अब कुछ लोग मार्केट में ऐसा कुछ बोलते हैं उल्टा फुल्टा, सो इट रियली मतलब फील शॉकिंग कि आप तो जानते, वो लोग अभी भी डिमोरलाइज करते हैं अगर कोई बच्चा सीएमए भी करता है तो एमईपीएल ने उसको रिकॉग्नाइज किया और बच्चों को बताया कि नहीं यार, इट हैज टू बी डन, यू अंडरस्टैंडिंग। तो उस समय फैकल्टीज भी ज्यादा हम लोगों ने हायर नहीं किया था, वी ओनली 2 पर्सन यूज टू टीच एवरीथिंग, मतलब हम लोगों ने सारा सब्जेक्ट भी पढ़ाया है। समझ में? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ाया है, लॉ पढ़ाया और इकोनॉमिक्स पढ़ाया और मैथ्स पढ़ाया है, जितने सब्जेक्ट थे सब पढ़ाते थे, बीकॉम तक पढ़ाया है, यू अंडरस्टैंडिंग। फिर धीरे 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 करके डाइवर्सिफिकेशन हैपेंड, वी हायर्ड मेनी फैकल्टीज, फिर मैथ्स सर को हायर किया, फिर और फैकल्टीज को हायर किया, एंड नाउ वी हैव ग्रोन एंड अ ग्रुप ऑफ 12 to 15 फैकल्टीज आर देयर। तो धीरे 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 करके वी वेंट इनटू एक्सपेंशन मोड एंड वी स्टार्टेड स्पेशलाइजिंग, कि नहीं अब इतना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, स्पेशलाइजेशन करना होगा ना, उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि तुम जब यंग होते हो ना एकदम, मतलब स्टार्टिंग में तो स्पार्क सब सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। समझ रहे? सुबह 5 बजे भी बैचेस चलता था, यू विल नॉट बिलीव, जितने भी आसपास के मोहल्ले वाले के लोग थे वो तो हमसे पढ़ते ही थे, सुबह स्टार्ट हो जाता था क्लासेस सुबह 5-6 बजे, क्योंकि हमारा खुद का भी तो कॉलेज रहता था ना सुबह सुबह, और उसमें भी अटेंडेंस जरूरी था, जो कॉलेज हम लोग जाते थे, तो सुबह से वी स्टार्टेड, स्कूल से आए वी स्टार्टेड गिविंग क्लासेस, सो दिस इज हाउ। और ऐसा नहीं है मस्ती नहीं करते थे, मस्ती भी बराबर का करते थे, ये मत सोचना कि अरे कितने पढ़ाकू लोग थे, नहीं, मस्ती भी बराबर का करते थे, काम भी बराबर का करते थे, वी हैव एंजॉयड एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ आवर लाइफ। समझ में आ रहा है? इफ यू आस्क मी एज अ चाइल्डहुड, एज सिबलिंग्स, हम लोगों ने सारा
सब मस्ती किया साथ में, वी वर पार्टनर्स इन क्राइम, लड़ाई झगड़ा प्यार सब सब होता है ना, जो भाई बहन का प्यार और भाई बहन का लड़ाई, सब कुछ किया है। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, जस्ट लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट।